लेकिन चंद्रबाबू नायडू को फिर एक बार कटघरे में लाने की कोशिश सरकार के द्वारा और मीडिया के द्वारा हुई, और राम मोहन नायडू जो चंद्रबाबू नायडू के भतीजे हैं, उद्यान मंत्री, उनको फिर एक बार फंसाने की कोशिश हुई। जैसे इंडिगो के वक्त फंसाया गया था, वैसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के विमान क्रैश पर फंसाने की कोशिश की गई। पत्रकार गए, सवाल जवाब हुए, लेकिन फंसा नहीं पाए, क्योंकि वह एयरपोर्ट बारामती का जो था वह आधिकारिक नहीं था, वह रजिस्टर्ड नहीं था, वहां के रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे, वहां के अथॉरिटी के रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे। इसीलिए कहा जा रहा है महाराष्ट्र में कहीं यह साजिश है डिप्टी सीएम का विमान क्रैश होना, या फिर यह एक हादसा है। हर राजनीतिक दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू समझ गए कि यह भाजपा मोदी और शाह की किसी की नहीं है, यह अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी, और यह इस देश के लिए यह पार्टी और संस्था बहुत घातक है। इसलिए इससे हिसाब बराबर करना होगा। और नीतीश नायडू मोदी सरकार से हिसाब बराबर करने की तैयारी में लग गए हैं, और जैसे इन दोनों की तैयारियां पूरी होंगी और समर्थन वापसी का अगर ऐलान हो गया तो सरकार धराशाह हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह देश गुलाम बन जाएगा। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों के राय और मशवरे का भी इंतजार है, जो कमेंट में आप लिख करके हमें बताइएगा कि आपकी क्या राय है। लेकिन देश संकट में जरूर डाल दी है इस सरकार ने, और 50 साल पीछे ढकेल दिया है, और आने वाली 3 पीढ़ियां इस देश की सरकार, मोदी सरकार के कर्ज को अदा करती रहेगी, खून पसीने एक करके। मजा मारे कोई और कर्ज भरे कोई और, फिर भी झुकने और सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि इसके पास कोई ऐसी योजना और सोच नहीं है, सोच एक ही है, नफरत फैलाना और नफरत में लोगों को फंसाकर और अपने सत्ता का भोग लेना।